Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes class 10th. Here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am. Now we are here with the part 6 of the chapter, that is the rise of nationalism in Europe. Europe के part को nationalism in Europe के part 6 को लेकर आए हैं अब हम. Now in this chapter what we are going to do is this, the index of this chapter, this video that we are going to do, the age of revolution. Actually 1830 to 1848 इसे age of revolution, इसमें बहुत revolutions हुए थे. Romantic imagination, this is the important part. क्या process था ये, क्या था? Hunger, hardship and Europe, also important question आता है 5 mark का, that is of, चलो ये बाद में ही बताएंगे क्या है, ठीक है ना, जब ये टॉपिक आएगा. ओके, 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स. एक्चुअली में दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी, इसमें भी क्वेश्चंस आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, सो डोंट फॉरगेट टू डू. ओके, कोई रिस्क नहीं लेंगे. चलिए, नाउ व्हाट इट इज द एज ऑफ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन जो था दैट वाज 1830 टू 48. क्या था ये? लिबरलिज्म के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी. लिबरलिज्म वर्सेस कंजर्वेटिव रिजाइन. हु ऑल वर कंजर्वेटिव बच्चा? हमने कुछ लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ही करा है. कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वर द पर्सन जो बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन को लेके बहुत ज्यादा एक कंजर्वेटिव थे, ठीक है. एंड लिबरल्स कौन थे? फ्रीडम, जो किसे फॉलो करते थे? हमें फ्रीडम चाहिए, नेशन स्टेट चाहिए उन्हें. Who led the revolution? तो फिर इनके कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट किसने लड़ाई लड़ी? कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास. 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हुए थे, अलग अलग आगे रेवोल्यूशन करे गए. एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज द बेसिक पार्टिसिपेंट. फर्स्ट अपहीवल फ्रांस में जुलाई में 1830 में हुआ था. एस्टैब्लिश्ड, वहां पर मोनार्की चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी. एंड उनके हेड जो थे रेवोल्यूशन, जो पता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दी, 1830 से लेकर 1848 में जो रेवोल्यूशन हुए, सबसे पहले जो फर्स्ट हुआ था दैट वाज इन फ्रांस. और हु वाज ऑन द थ्रोन जब फ्रांस को रेवोल्यूशन आगे करा गया? लुइस फिलिपी बिकेम इट्स हेड. रेवोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के, उनके लुइस फिलिपी उसके हेड थे, ठीक है. उसके बाद हुआ ब्रुसेल्स में रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल्स. We have done it earlier. Brussels is the capital city of Belgium. Belgium broke away from the United Kingdom of the, उन्हें अलग कर दिया गया था. बेल्जियम को इस रेवोल्यूशन में ब्रुसेल्स ने ले लिया था, ठीक है. All these 2 slides were of the 1 mark question. Greek War of Independence. उसके बाद आया ग्रीस. Greek was the part of, ग्रीस जो था that was the part of Ottoman Empire का एक पार्ट था. बहुत रेवोल्यूशन करा गया, किसके थ्रू? पोएट्स एंड आर्टिस्ट. वही रेवोल्यूशन था जिसमें यूनिटी को साथ में लाया गया कि हमें लोगों में रेवोल्यूशन, लोगों में फीलिंग एंड रियलाइजेशन कैसे लाना है अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के प्रति. ग्रीस वाज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एक ट्रीटी साइन हुई, एक अग्रीमेंट साइन हुआ और उससे ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो गया था. 1 मार्क क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. विच ट्रीटी वाज साइन? कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, किस चीज के लिए? जिससे ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो गया. विच अग्रीमेंट वाज साइंड, विच ट्रीटी वाज साइंड दैट मेड द ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एंड दैट ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. क्लियर? So since everything used to start with France and then it would spread in Europe, that's why. पता है ड्यूक मेटर्निच was a chancellor. वो फ्रांस के चांसलर थे. उन्होंने पता है क्या कहा? Would spread in Europe. Metternich said when France sneezes, the rest of the Europe, कि जो फ्रांस करेगा ना वही यूरोप में होना है, ठीक है. बिकॉज नेपोलियन बोनापार्ट वाज दी, जो एक लास्ट लीडर रहे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे. तो यूरोप बहुत इंस्पायर हुआ था उस चीज से. वी डिड इट इन द पार्ट 1. तो मेटर्निच ने, ड्यूक मेटर्निच ने पता है क्या कहा? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. इट वाज अ वेरी फनी स्टेटमेंट कि फ्रांस को अगर हल्की सी छींक भी आएगी ना तो यूरोप को कोल्ड हो जाएगा उससे. मतलब जो फ्रांस करेगा यूरोप ने तो करना ही करना है. ड्यूक मेटर्निच सेड दिस, ठीक है ना. सो इट वॉज जस्ट अ जिस्ट एक था जो हमने रेवोल्यूशन जो हुए थे 1830 टू 1848 तक,
we did in this part, हमने ये चीज करी. That was revolution. सबसे पहले फ्रांस में हुआ first upheaval, then we did it with the Belgium में हुआ था, then हमने ग्रीस का करा. Romantic imagination, I am covering it in the next video lecture because it will be taken as the more elaborative way. And hunger, hardship and revolt is also very important. We'll be taking along with it. Clear? So don't forget about the revolution. जो हो रहा था वो किसके लिए हो रहे थे? Liberalism and conservative regime के वर्सेस में थे, एक अगेंस्ट में थे. सबसे पहले फ्रांस में हुआ था, लुइस फिलिपी वाज द हेड. उसके बाद ब्रुसेल्स में करा गया जिसमें बेल्जियम को अलग कर लिया गया था. उसके बाद ग्रीस में हुआ जिसमें लोगों को पोएट्स एंड आर्टिस्ट वगैरह ने रियलाइज कराया कि हमें रेवोल्यूशन चाहिए. एंड ऑल्सो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड दैट मेड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. क्लियर? And also the very funny statement was made by the Chancellor Duke Metternich, said when France sneezes cold, the rest of the Europe. और ये आ जाता है कि किसने कही थी ये बात? When France sneezes, rest of the Europe gets cold. Clear? So this was all for the part 6 of the video lecture. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.